अपना शरीर जो छोड़े हैं जी। यही मोक्ष, वशिष्ठ का मोक्ष ये प्राप्त यही हुआ है, इसी में विलीन हो गए। अच्छा। वशिष्ठ मंदिर या वशिष्ठ आश्रम गुवाहाटी शहर के बाहरी इलाके बेलटोला में स्थित है। ये गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट के पास स्थित है और यहाँ पर हाथियों की आबादी बहुत ही ज्यादा है और ये एक प्रस्तावित तितली रिजर्व भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1751 से 1769 में अहोम राजा राजेश्वर सिंह ने करवाया था। राजा ने इस मंदिर के निर्माण के लिए आश्रम को 835 बीघे जमीन भी उपहार में दी थी और यह मंदिर संत वशिष्ठ के निवास स्थान यानी कि वशिष्ठ आश्रम पर स्थित है। तो मित्रों, इस समय हम पहुंच चुके हैं श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में, गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में। और गुरु वशिष्ठ जैसा कि आप जानते हैं प्रभु श्री राम के गुरु हैं, तो उनके ये तपस्थली भी कही जाती है और यहाँ पर कहते हैं इस आश्रम की स्थापना भी गुरु वशिष्ठ जी ने करवाई थी। तो हम आपको इतने प्राचीन जो उनका आश्रम है, जो उनकी तपस्थली है, उसके दर्शन भी कराएंगे और यहाँ के बारे में सारी बातचीत भी बताएंगे। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये मंदिर मेघालय की पहाड़ियों से निकलने वाली पहाड़ी जलधाराओं के तट पर स्थित है, जो आगे चलकर शहर से होकर बहने वाली वशिष्ठा और भारालू नदी बन जाता है। और यहाँ का देखिए, चारों तरफ की छोटी छोटी सी दुकानें मंदिर के चारों तरफ लगी हैं, इन पर एक नज़र डालिए और फिर सामने ही इसके बनी हुई है वो जगह जहाँ पर हम अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, जूते चप्पल अपने सारे लोग उतार के, और फिर यहाँ पर एक पंडित जी हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि हम इस मंदिर को किस तरफ से देखना शुरू करें, क्योंकि एक तरफ पहाड़ है, मंदिर है, एक तरफ नदी है, तो हमें किधर से शुरू करना चाहिए वो सारी जानकारी ले लेते हैं एक बार। किधर से शुरू करें, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे? इधर से शुरू करें? हाँ ठीक है। फिर पहले नदी में इधर से जाके नदी पड़ेगी? सामने सामने सामने। अच्छा, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, नदी पड़ेगा, उसमें हाथ पर धो लीजिए, पाचमन कर लीजिए, सिर कर लीजिए, क्योंकि इसमें वशिष्ठ गंगा है, इसमें ललिता कलता संध्या तीनों संगम है। जैसे प्रयागराज में है, हाँ, त्रिवेणी है ना, हाँ। इसी तरह ये भी त्रिवेणी है। अच्छा, वशिष्ठ तब से यहाँ ललिता कलता संध्या है, हाथ धो लीजिए। क्या क्या नाम है? ललिता कलता संध्या, कंता और संध्या और ललिता। हाँ। अच्छा, ये नदियों के नाम है, तीनों संगम हुआ है। वशिष्ठ गंगा नाम है, वशिष्ठ का नाम है वशिष्ठ गंगा। ये तीनों धाराएं मिली हैं, तीनों धाराएं मिली। समझिए। अच्छा, फिर उसके बाद हाथ धोकर आइए, वशिष्ठ मुनि का मंदिर जो है नाम है संध्या ललिता कंता, उसमें जाकर आप प्रणाम कीजिए। ठीक है। फिर प्रणाम करके वहाँ से छू लीजिएगा, प्रणाम करके वहाँ से आइए। उसके बाद गणेश मंदिर, दुर्गा मंदिर है, ठीक है, वहाँ जाकर प्रणाम कीजिए। ठीक है। और उसके बाद आप ऐसे घूमकर। अच्छा, बस इतना यही है एरिया, है ना? इधर कुछ नहीं है। उसके बाद ये वासुदेव जी का है, वसुदेव जी का, हाँ, पीपल वसुदेव होते हैं। अच्छा। तो मित्रों, एक बार आप इस मंदिर के चारों तरफ से बाहर के दर्शन देखिए, कितने सुंदर हैं। फिर हम अंदर चलते हैं और आपको यहाँ के सारे अंदर से दर्शन कराते हैं और यहाँ से जुड़ी हुई सारी कहानी भी आपको बताते हैं। और मित्रों, ये जो एक बक्सा यहाँ पे रखा है जिसमें ताला लगा हुआ है,
इसके लिए बताते हैं ये बहुत 100 साल पुराना है ये, और ये है दान पात्र। तो पहले सिर्फ एक ही दान पात्र हुआ करता था इस मंदिर का, और यही पे एक था। अब तो यहाँ पे जगह जगह पे दान पात्र बन गए। तो सबसे प्राचीन दान पात्र ये है। और अब चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, और अंदर घुसते ही आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कुछ साधु सन्यासी लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, संत लोग हैं, और या शायद यहाँ के पुजारी होंगे। और देखिए तारों से ओम लिखा हुआ, कितना सुंदर लग रहा है, तार है ये पूरा। और राइट हैंड पे बना है वो मंदिर जहाँ पे है गर्भगृह। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने की देखिए दोस्तों 3 चीज़ें हैं। एक है वो 3 धाराएं जिनसे वशिष्ठ गंगा बनी है। दूसरा है वो जगह जहाँ पे वशिष्ठ जी जो थे वो शिला में परिवर्तित हुए थे, शिव जी में परिवर्तित हो गए थे, शिव जी में मतलब समा गए थे। और तीसरी है वो जगह जहाँ पे वो तपस्या किया करते थे। तो सबसे पहले हम आपको जो 3 धाराएं हैं उनके दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। और रास्ते में देखिए सारी वो स्थल है जहाँ पे दीप जलाए जाते हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ और शिवलिंग रखे हुए हैं। बहुत सुंदर जगह लग रही है ये। तो अब हम चलते हैं उन 3 धाराओं की तरफ। पहले इन पत्थरों पर चढ़ के अद्भुत आनंद आ रहा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे चलने में, खड़े होने में। और धाराएं तीनों जो निकल रही हैं ना, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है। और यहाँ से खड़े होकर चारों तरफ का नज़ारा आप दूर दूर तक देखेंगे, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए एक बार इन तीनों धाराओं के स्पर्श करते हैं। यहाँ के जो पत्थर है वो बहुत ही स्लिपरी हैं, बहुत ही फिसलने वाले, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ पे चलना पड़ता है। और अब हम मित्रों चलेंगे उस तरफ जहाँ पे तीनों धाराएं मिलकर वशिष्ठ गंगा बनाती हैं, जहाँ पे हमारे ऋषि वशिष्ठ जी स्नान किया करते थे, पूजा किया करते थे। तो अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ के, जहाँ पे तीनों धाराएं मिलकर एक हो जाती हैं। और देखिए चारों तरफ कितना सुंदर लग रहा है। देखिए सारे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सबका सब कुछ चल रहा है। हाँ तो जल लीजिए। हाँ, ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिति स्निधि कुरु मम पवित्र पवित्रो वा सर्वावसान गतो विवा जहाँ समृत पुंडरीकाक्षं गंगा नारायण विष्णु विष्णु हरि हरि। सज बस लीजिए, पर आचमन कर लीजिए। पर आचमन पर पी लीजिए, खाइए, जल खाइए, जल खाइए, हाथ धो लीजिए। और दोनों हाथ थोड़ा जल यहाँ डाल लीजिए। वशिष्ठ जी यही परेशान करते थे। अच्छा, वशिष्ठ जी बस स्नान करते थे। स्नान स्थल उनका यही पर है, यही तीनों संगम है ना। हाँ। ललिता कलता संध्या तीनों त्रिवेणी संगम है। अच्छा, तो यहाँ पवित्र कर लिए। ये गंगाजल है, आप घर भी ले जा सकते हैं, थोड़ा पानी ले जा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से आप आइए, मंदिर में दर्शन कराते हैं। चलिए आप चलिए आइए आइए। पंडित जी, हाँ, मैंने देखा कामाख्या में भी इस तरीके की डिजाइन है गुंबद पे। यहाँ कामाख्या हर जगह। हाँ। कामाख्या और वशिष्ठ ये सनातन प्राचीन काल का मंदिर है। हाँ। और बहुत बनावटी है। हाँ, बाकी तो बात के बने हुए हैं। ये इसीलिए सबकी गुंबद एक से नजर आते हैं यहाँ पे, है ना। मेन मंदिर यही है। हाँ। और इसके वहां तक, उसके बाद जो भी है हाँ। तो बनावटी इधर। ये आपको 400-500 साल पहले की मंदिर बना हुआ है। हाँ, है ना, महाभारत काल से पहले। हाँ हाँ, ये बहुत पुराना मंदिर है। बहुत कामाख्या और वशिष्ठ जी दोनों मंदिर बहुत पुराने। जय हो प्रभु। ये जो है जय प्रभु, ये वशिष्ठ जी जो पूजा करते थे शिवलिंग, उसमें विष गहरा। अच्छा। और ये माता का। अच्छा। और ये अपना शरीर जो छोड़े हैं जी, यही मोक्ष, वशिष्ठ का मोक्ष ये प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा। में विलीन हो गए। अच्छा। यहाँ बैठिए और ध्यान पूर्वक उसको कर लीजिए। हाँ बैठिए, आप लोग बैठिए, उनको स्पर्श कर रही स्पर्श अच्छे से। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। तो एक शिवलिंग है ना। हाँ, ये जो बनाया ये क्या है? ये ऊपर पे प्लेट क्या है? हाँ, ये गुफा है। गुफा है। अच्छा, गुफा है पूरी। लोकेश्वर मंगलेश्वर शिवलिंग है।
अच्छा वह साइड में तारा सरस्वती शिवलिंग है। इधर हाँ, जो वशिष्ठ जी और पूजा इसका करते थे। पत्थर है ना, यह है वशिष्ठ महामुनि का शरीर का ये पत्थर बन के खिला दो। ओह, तो एक तरीके से ये स्वयं वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी हैं। ओह, एक बार और हाँ। जय हो जय हो जय हो प्रभु। ऐसे प्रार्थना कीजिए। हम सुनो की समान दाता नहीं, विदित करहु निर्माण, लज्जा मोरी राखियो नंदी के सवार। बोले शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, काशी विश्वनाथ की जय, बाबा बैजनाथ की जय, बाबा उमानाथ की जय, बाबा बासुकीनाथ की जय, बाबा कुपेश्वर नाथ की जय, बाबा वशिष्ठ नाथ की जय, सब संतन की, सब भक्तन की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने माता पिता की जय। हर हर महादेव। बम 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 ब्रु, ब्रु, ब्रु। जल आ रहा है पंडित जी, ये कहाँ से आ रहा जल? यह बाहर झरना है ना। अच्छा, वो झरने वाला जल आ यह रहा है। तो वशिष्ठ गंगा है। हाँ, वशिष्ठ यह गंगा। वशिष्ठ गंगा, ये बाहर से जल आता है। तो फिर ये जल यहीं पे रहता है, फिर आगे कहीं बढ़ता है? नहीं, यहीं पर यहीं पे रहता है। तो फिर जैसे खराब या कुछ कूड़ा है वो साफ होते हैं साल में हम लोग जो हिंदू साल जानते हैं, तो मार्च अप्रैल में जो होता मार्च में शुरू होता है, हाँ। उसमें हम लोग सब साफ करते हैं, पूजा होता है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ हाँ, ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश शिव जी और नंदी होगा। वशिष्ठ गंगा के दर्शन के बाद आपने किए गर्भगृह में उस स्थल के दर्शन जहां पर वशिष्ठ जी शिव जी में विलय होकर एक शिला में परिवर्तित हो गए थे। और अब हम आए हैं उस जगह पे जहां पर वो किया करते थे ध्यान साधना। और यहाँ पर देखिए, घुसते ही सीधे हाथ पे वशिष्ठ जी की बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है और उल्टे हाथ पे एक चूहा बना हुआ गणेश जी का। और ये पूरा जो एरिया अंदर का वो गणेश जी को समर्पित है। और इसमें गणेश जी के इतने विभिन्न स्वरूप हैं चारों तरफ मंदिर के, मतलब बहुत ही सुंदर स्थल है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और आपको कराते हैं यहाँ के दर्शन, और इसके चारों तरफ जो गणेश जी की अलग अलग मुद्राएं बनी वो दिखाते हैं। और सबसे पहले तो आप देखिए वशिष्ठ जी की मूर्ति कितनी प्राचीन और सुंदर है। ओहो, जय हो। ये तो बड़े सुंदर यहाँ उनका ध्यान दीजिए। बड़े हम यहाँ बैठ सकते हैं? सीढ़ियों पे? हाँ, यहाँ बैठ सकते हैं। नहीं, मंदिर बंद इसलिए। हाँ, कोई बात नहीं, यहीं पे बैठ जाते बैठिए, जी। प्रार्थना कीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समर्भव निर्विघ्नं कुरु मम देवं सर्वकार्येषु सर्वदा गदानं भूतगणादि सेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुकं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्व पाप हरो भव। बोले गणेश जी भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, कामाख्या माता की जय, जनक जानकी माता की, आसक्ति माता की जय, सब देवियों माता की जय, सब देवियों माता की जय। त्राहि माम त्राहि माम। इसमें गणेश दुर्गा दोनों मंदिर। अच्छा, आपको ये जो शिला जैसी बनी पंडित जी, ये क्या है? नहीं, ये तो गणेश जी का अपन के हैं। अच्छा, उनका ही वो बना ये तो, और ये मूर्ति भी गणेश जी की आगे 1983 में बनाया है, ये मरवाड़ी कोई, ये देखा ना। अच्छा, हाँ, इधर बनाए हैं कोई मरवाड़ी। अच्छा, बाद में बनवाया है। और दूसरी ये मूर्ति मूर्ति है गणेश दुर्गा की, तो गणेश है उधर। वो तो गणेश जी, ये नहीं, दुर्गा माता। गणेश है, दुर्गा माता। ये दुर्गा माता। हाँ, ये ताला क्यों खुलेगा? नहीं ताला, ताला ताला बंद है अभी। किस समय खुलता है ये? ये सामने
मंदिर के सीधे हाथ की तरफ देखिए सुंदर से गणेश जी कितने अच्छे लग रहे हैं दीवार पे बनी हुई प्रतिमा। और इधर पूरा जो गंगा का किनारा है, पेड़ पौधे पूरा चारों तरफ, कितना सुंदर चारों तरफ का नज़ारा है। और अब हम आपको मंदिर के उल्टे हाथ की तरफ से लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको कितनी विभिन्न विभिन्न मुद्राओं में यहाँ पे गणेश जी हैं। बहुत ही अद्भुत मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करेंगे और आपको पूरा चारों तरफ का दर्शन कराते हैं और यहाँ की कहानी बताते हैं। अदर टीका लगवा भगवान का बना चलो पूरा आशीर्वाद लो। महर्षि वशिष्ठ की यहाँ से जो जुड़ी हुई कहानी है उसके अनुसार बताते हैं कि एक बार संत वशिष्ठ जी देवी कामाख्या की पूजा करने के लिए कामरूप गए थे। वहाँ पर उस समय राजा नरकासुर था, तो राजा नरकासुर ने उन्हें वहाँ पे दर्शन करने से रोका, तो ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दे दिया। बाद में श्री वशिष्ठ ने संध्याचल में एक आश्रम बनाया और भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। और इसी स्थान पर रहकर उन्होंने ध्यान, साधना, तपस्या किया और अपने जीवन का आखिरी समय यहीं पर पूरा व्यतीत किया और अंततः शिव जी में विलीन होकर मोक्ष की प्राप्ति की। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इस जगह का कितना अद्भुत महत्व है, कहना चाहिए। और यहाँ पर आके वाकई में आपको लगेगा आप इस दुनिया में रहते ही नहीं। इतना शांत, इतना शुद्ध वातावरण, इतना आध्यात्मिक वातावरण, यहाँ पर आके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे जल धाराएं इतनी सुंदर, स्वच्छ साफ पानी यहाँ का जल है और उसके पास में ये मंदिर और वो गर्भगृह, वो सारा कुछ देखने के बाद आपको लगेगा बस यहीं पर ही घूमते रहें। बहुत ही सुंदर जगह है। तो ये सारा जो है गणेश जी की प्रतिमाएं आप देख रहे हैं मंदिर के चारों तरफ बनी हुई हैं और यहीं से पीछे से एक रास्ता है जो बाहर की तरफ निकलता है। तो हम इस मंदिर को देख के बाहर निकलेंगे, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुए दर्शन, क्योंकि हम आपको भी कृष्ण जी की बहुत सारी रास लीलाएं दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। बस एक दो मूर्ति और रह गई, उनके दर्शन करके निकलेंगे बाहर की तरफ। तो इस पीछे के रास्ते से निकलकर हम पहुंच गए उसी पेड़ के पास जहां से हमने चलना शुरू किया था। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं कृष्ण की रासलीला स्थल पर। रासलीला के लिए क्या होता है, क्या इसके बारे में थोड़ी सा बता तो दीजिए हमें। हमारे दर्शकों को बताइए रासलीला के बारे में यहाँ की। कृष्ण और रासलीला होगा और आज वो गोपिनी नाचेगा, औरत लोग नाचेगा, सारे लोग नाचेगा। इसी जगह कहाँ पे होगा? यहाँ पे है। अच्छा, वहाँ पे यहाँ का कुछ कार्ड है ना? नहीं, इस जगह पे जहाँ पे आप ये देख रहे हैं मेरे ऊपर ही बिल्कुल ये बोर्ड सा लगा रखा है। इसी के आगे जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड पे, यहाँ पर लगा हुआ है, वो सजाया गया पूरा स्टेज और सारी रासलीला के सारा सजाया गया, वो अभी हम देखेंगे चल के। और पीछे की तरफ ये छोटी छोटी कुछ दुकानें बनी हुई हैं जो यहाँ के गांव के लोग इन दुकानों में सामान लेते हैं, जो भी है यहाँ पे खिलौने और पूजा का सामान ही सारा कुछ है यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं जरा रासलीला स्थल की तरफ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण के नाम पे थोड़ी ना है सी, बस लिखने की जरूरत नहीं, बस ठीक है। तो ये आप ही लोग अरेंज करते हो हर बार का? आप ही लोग की टीम रहती है पूरी? साल में एक बार होता, दो बार? साल में एक ही बार होता है। अच्छा हरे, ये जो हमारा चल रहा है कौन सा चल रहा है? ये पूर्णिमा के बाद पूर्णिमा दिन से शुरू होता है और 2 दिन चलता है। 2 दिन 3 दिन कल भी हुआ था, आज होगा, कल भी होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे भक्त वत्सल पालन हारे, हे भक्त वत्सल पालन हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
प्रभु है रचाते, सुर नर मुनि जन जान न पाते। हो मथुरा में प्रभु जन्म लिए, पर गोकुल के कान्हा कहलाते। दुष्टों को मारे भक्तों को तारे, दुष्टों को मारे भक्तों को तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अभी यहाँ पर रास लीला और झांकियों की तैयारियां चल रही हैं और इन सारी तैयारी से पहले स्टेज पे जो भी इनके प्रोग्राम होंगे उससे पहले यहाँ पर की जाएगी पूजा, जो इनका असम का अपना रीति रिवाज होता है उसी हिसाब से। तो मित्रों, हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। अगर आपको ये दर्शन अच्छे लगे हों तो अपना प्यार यूं ही देते रहिएगा और ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड से जुड़े रहिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो।